स्टूडेंट, पिछले क्लास में क्लास पढ़ाए थे। चलिए आज शुरू करते हैं फेज। फेज इसका डेफिनेशन है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी कि जो है ये शब्दों का समूह है जो कि एक सेंस देता है लेकिन ये पूरा सेंस नहीं देता है, तो फेज हो जाता है। फेज कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? पहला नाउन फेज, दूसरा एडजेक्टिव फेज, तीसरा वर्बल फेज, चौथा फ्रेजल वर्ब, पांचवा प्रीपोजिशनल फेज और जो छठवां है एडवर्बियल फेज होता है। तो पहले हम आते हैं नाउन फेज पे। जैसे फेज नाउन फेज देखते हैं। अब नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो जैसे योर आइडिया इज यूनिक, या आई लाइक योर आइडिया। तो योर आइडिया ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब इज यूनिक, तो ये क्या हो जाएगा? योर आइडिया, यानी कि ये अब सब्जेक्ट ही है, योर आइडिया दोनों मिला के सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो नाउन के साथ जो है सेंस क्या दे रहा है? यूनिक। तो ये हो जाएगा आपका नाउन फेज। फिर दूसरा नीचे लिखा है आई लाइक योर आइडिया। तो आई यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, हालांकि ये प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट है। लेते हैं किससे है? लाइक योर आइडिया, तुम्हारे विचार। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? नाउन फेज। यानी जो सेंस दे रहा है, पूरा सेंस नहीं दे रहा है। योर आइडिया यूनिक, आई लाइक योर आइडिया। अब आगे जो रहेगा वो बनेगा जो सेंटेंस हो जाए। जैसे क्लाज हम बताए थे कि आगे क्लाज ये होता है इंडिपेंडेंट क्लाज और डिपेंडेंट क्लाज। तो ऐसे लेकिन फेज जो होता है ये मतलब जो है गिव सेंस, थोड़ा बहुत अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है। अब देखिए दूसरा हम आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। तो विशेषण वाला जो फेज हम देखते हैं, सी इज नैरो माइंडेड लेडी। अब सी कौन सा काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। सी के साथ जुड़ा क्या है? अर्थ क्या दे रहा है? नैरो माइंडेड। अब लेडी, लेडी मीन्स ये है आपका नाउन। अब लेडी के पहले जो है, नाउन के पहले जो होता है वो विशेषता बताता है एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव नैरो माइंडेड, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव फेज। फिर नाउन फेज, जो नाउन की तरह रहेगा, नाउन फेज एडजेक्टिव की तरह रहेगा, वो एडजेक्टिव फेज। अब आता है वर्बल फेज। अब वर्बल फेज जैसे टेंस हम बता चुके थे। अब देखिए ये तीनों टेंस ही है। जैसे पहला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो वर्ब इसमें क्या है? सब्जेक्ट हो जाएगा, सहायक क्रिया। प्लेइंग क्या है? वर्ब है। प्लेइंग क्या है? वर्ब है। प्लेड क्या है? वर्ब है। लेकिन अब यहाँ पे आई एम लगा है, फिर आई एम के साथ देखते हैं हैव बीन लगा है, हैव बीन के बाद हैव लगा है। तो ये आपका हो जाएगा वर्बल फेज। यानी कि जो सहायक क्रिया, जैसे अब अगर आप फ्यूचर में जाते हैं, आई शैल हैव प्लेड, तो यहाँ पे वर्बल फेज अगर पूछेंगे आपसे तो क्या वर्बल फेज ये हो जाएगा? शैल हैव।
ए सेल है जो हो जाएगा आपका वर्बल फेज हो जाएगा। अब अगर जैसे हम कह देंगे इसमें, अगर आई प्लेड लिखा रहे, आई प्लेड क्रिकेट, अब इसमें हम कहेंगे कौन सा फेज है, तो जो है अब इसमें ये आपका ये वर्बल फेज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है सहायक क्रिया नहीं लगा हुआ है। तो ये आपका फेज वर्बल फेज नहीं होगा। लेकिन जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट लिख दिया तो आपका हो जाएगा ये वर्बल फेज, क्योंकि जो वर्ब के पहले जो आया हुआ है वो क्या हो जाएगा, वर्बल फेज हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आता है फेजल वर्ब, और फेजल वर्ब आपने देखा होगा जैसे काउंट ऑन, काउंट ऑन मीन्स होता है भरोसा करना, काउंट ऑन हो गया, ये है COUNT है, COUNT काउंट ऑन। और जैसे लुक आफ्टर, केयर फॉर देखभाल करना, तो ये आपका फेजल वर्ब है। जैसे आई डोंट काउंट ऑन यू, यानी कि बिलीविंग, मैं तुम पे, आई कांट भी लिख सकते हैं, आई कांट या डोंट भी, आई डोंट कांट यू, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, या आई कांट ऑन यू, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता। तो ये जो मतलब इसका अर्थ अलग हो जाता है। वर्ब और प्रीपोजिशन साथ में मिलकर होते हैं वो फेजल वर्ब होता है, और इसका अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे लुक, लुक मीन देखना, आफ्टर जब आएगा तो उसका होता बाद में, लेकिन दोनों मिलके जो हो जाएगा तो फेजल वर्ब बन जाता है, और दोनों का अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे अब जैसे कीप, कीप मीन्स होता है रखना, और उसके आगे अगर ऑन लिख देते हैं तो कीप ऑन, मतलब जारी रखना, तो ये हो गया आपका फेजल वर्ब हो जाता है। जैसे चलिए यहां पे लिखते हैं, एक आपका बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, गो ऑन। अब गो ऑन कहीं पर गोइंग ऑन, अब वर्ब के हिसाब से तो गोइंग ऑन, गो का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे गो, अगर गो हम कर देंगे, गो मीन्स जाना होता है, अब गो ऑन मीन्स होता है भी, यानी कोई चीज गो ऑन जारी रखो, गोइंग ऑन भी जारी रखना। अगर कोई पूछे जैसे गो मीन्स होता है जाना, लेकिन गोइंग जो होता है आईएनजी लग गया, अब यहाँ पे तो गो हो गया वर्ब, इसके पहले चिरन पढ़ाए थे, तो जैसे गोइंग में अगर आईएनजी लग जाता है तो ये नाउन का काम करना लगता है, नाउन यानी कि संज्ञा। तो गोइंग, अगर पूछा गोइंग मीन्स क्या होता है, तो गोइंग का अर्थ होता है प्रचलित, यानी कि फेमस। ऐसे सब अगर नाउन, अभी तो पार्ट आप इस चीज पढ़ाए नहीं है, आगे जैसे होगा कोई यस लगा दिया जाता है आपका, आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा, तो आयरन में अगर यस लगा देते हैं तो आयरन, इसका अर्थ बदल जाता है, जंजीर हो जाता है। वाटर, वाटर से लग जाता है तो वाटर मीन्स होता है सी, यानी कि समुद्र हो जाता है। तो ऐसे जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ाया जाएगा, फिलहाल पढ़ा रहे हैं हमको फेज। और अब एक देखिए इसके बाद आता है आपका प्रीपोजिशनल फेज, प्रीपोजिशन, जो कि प्रीपोजिशन
किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर और उसका संबंध जो होता है उसी नाउन और प्रोनाउन का बताता है, वो प्रीपोजिशनल फेज हो जाता है। जैसे He died for want of medicine। अब इसमें जो है want of यानी कि ये तो वर्ब है ही, वर्ब के पहले और वर्ब के बाद में दोनों में ही प्रीपोजिशन लगा है, तो ये प्रीपोजिशनल फेज होता है। लेकिन अर्थ इसका बदल जाएगा। जैसे ही डाइड, वह मर गया, फॉर वांट ऑफ मेडिसिन, और फॉर वांट ऑफ मीन्स होता है अभाव, अभाव से यानी कि कमी, जिसको हम लैक दिखाते हैं। तो आप मेडिसिन यानी कि मेडिसिन की कमी से मर गया, तो ये फॉर वांट ऑफ जो होता है इसका अर्थ बदल जाता है, लेकिन वर्ब के पहले वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन आया है, तो ये हो जाएगा आपका प्रीपोजिशनल फेज। अब लास्ट जो है आपका कौन सा फेज है? एडवर्बियल फेज, जो एडवर्ब का काम करता है। और एडवर्ब जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन ये दोनों छोड़ के सबकी विशेषता बताता है, अपनी भी बता देता है। कोई भी कंजक्शन, यहाँ तक कि कंजक्शन का भी विशेषता ही बता देता है। वो एडजेक्टिव का बताता ही है, एडवर्ब का बताता ही है, केवल नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सबकी बताएगा। अब जैसे एडवर्ब डू एवरी वर्क एट टाइम। अब इसमें हम आपसे कहेंगे कि इसमें प्रीपोजिशन जो है एडवर्बियल फेज कौन सा है, यानी कि एडवर्ब वाला फेज कौन सा है। तो डू वर्ब है, एवरी ये तो आपका इंट्रोडक्शन सेंटेंस है। डू एवरी वर्क, प्रत्येक काम करो, एट टाइम यानी कि समय पर। तो एट क्या हो जाएगा? ये एट टाइम, टाइम ये आपका है एडवर्ब, एट टाइम समय पे, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, एडवर्बियल फेज। अर्थ तो पूरा दे रहा है, अब इसके आगे भी सेंटेंस जो है जुड़ सकता है, तो ये पूरा ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। फेज, फेज यानी कि जो है थोड़ा बहुत सेंस देता है लेकिन पूरा सेंस नहीं देता है, वो फेज हो जाता है। अब एक चीज हम और बताए थे आपको, आगे देखिए। तो ये जो है फेज, फेज जो है आपका नाउन फेज, एडजेक्टिव फेज, प्रीपोजिशनल फेज, एडवर्बियल फेज और एक है वर्बल फेज। तो नाउन फेज जहां पे नाउन का काम करेगा, नाउन फेज। एडजेक्टिव जो नाउन के पहले वाला लगा रहेगा, थोड़ा सा सेंस बताएगा, वो एडजेक्टिव वाला फेज रहेगा। और वर्बल फेज हम आपको बता ही दिए, जो सहायक क्रिया के पहले जो आता है, जो सहायक क्रिया लगता है, 2-3 सहायक क्रिया, वो एडवर्ब, वो वर्बल फेज हो जाएगा। फेजल वर्ब जहां पे मतलब साथ में लगकर उसका अर्थ बदल जाता है, बताए थे। गोआन, कीपान, पुटान। पुटान मीन्स क्या होता है? कोई पुटान योर शूज, एक हो जाता है, उसका भी अर्थ बदल जाता है। फिर प्रीपोजिशनल फेज, प्रीपोजिशनल फेज में भी अर्थ बदल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? वर्ब के पहले, कहीं पे वर्ब के पहले और बाद में दोनों, जहां पे आपको दिखेगा प्रीपोजिशन, अर्थ तो बदला ही रहेगा लेकिन प्रीपोजिशन आपका दिखेगा, वो प्रीपोजिशनल फेज हो जाएगा। फिर एडवर्बियल, एडवर्ब। अब ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब टाइम, समय की बात हो रहा है। जैसे कहीं पे एट होम, एट होम ही कर देते हैं, तो ये कौन सा फेज हो जाएगा? ये आपका एडवर्ब फेज तो रहेगा ही, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि जगह की बात कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ फेज। तो इस तरह से आपका जो है फेज, आज की क्लास में फेज पढ़ाया गया। अगली क्लास में कंप्लीमेंट पढ़ाएंगे, और जो क्लास, पिछले क्लास जो पढ़ाए थे उसका रिवीजन और फेज का रिवीजन करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।